इस वीडियो में देखिए जैव अणु टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे बायोमोलिकुलर से। तो टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही। देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में भी आया हुआ है और भी ईयर्स में इसके क्वेश्चन आए हैं जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो देखिए आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अब शेयर भी कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ठीक है ए, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज ये द्वितीयक उपापचय नहीं है। एमिनो अम्ल और ग्लूकोज की सामान्य उपापचयी क्रियाओं में आवश्यकता होती है। ये सीधे तौर से वृद्धि और विकार से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उपापचय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। तो कॉलम आपको दी हुई है, दोनों कॉलम को आपको मैच करना है और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इस पर लगाइए कि आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए चलिए मैच करते हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल कौन सा है, यहाँ पे द्वितीय डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल फास्फोडाइस्टर बंध होते हैं। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। तो इस वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर दो सेंटेंस कोई सही होंगे और वो कौन सा है उसको यहाँ पर चूज़ करना है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन के लिए ऊपर रखते हैं, ठीक है। चल लगाइए क्या होगा आंसर। अब ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे लगाइए अब क्या होगा। देखिए नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट होने वाला है, यानी कि यहाँ पर बी एंड सी का जो सेंटेंस है वो सही है, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ कि असंतृप्त वसा अम्ल में एक या एक से अधिक यहाँ पर द्विबंध देखने को मिलते हैं। पाल्मिटिक अम्ल और एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित क्रमशः 16 और 20 यहाँ पर कार्बन के परमाणु देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा कि बी और यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी और सी का जो सेंटेंस है वो राइट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं, तो गलत है। असंतृप्त वसा में दो या दो से अधिक बॉन्ड होना ज़रूरी होता है, ठीक, एक या एक से अधिक बॉन्ड होना ज़रूरी होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये लिखा है कि पाल्मेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 कार्बन के परमाणु किस में होते हैं, एरेकिडोनिक जो एसिड होता है उसमें 20 होता है और पाल्मिटिक अम्ल में 16 होता है। तो ये एक्सचेंज हो गया है, तो ये दोनों भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही कौन कौन सा हुआ कि लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित युग्म को पहचानिए, यानी कि जो सही से आपस में मैच नहीं है उसको यहाँ पर फाइंड करना है।
तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा सी। यहाँ पर देखिए, रेसिन एक विषाक्त पदार्थ होता है, ठीक है। रेसिन जो है वो ड्रग नहीं है, एक विषाक्त पदार्थ है, तो ये आपस में मैच्ड नहीं है, बाकी सब आपस में मैच्ड हैं। नेक्स्ट है, निम्न में क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा क्षारीय एमिनो अम्ल है उसको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी। क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है? लाइसिन जो होता है ये एक क्षारीय एमिनो अम्ल है। ग्लूटामिक अम्ल कौन होता है? अम्लीय होता है। वैलिन क्या होता है? उदासीन होता है। टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन होता है एरोमेटिक एमिनो अम्ल। लेकिन लाइसिन जो होता है वो होता है, क्या होता है? एक तरीके का क्षारीय एमिनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भी यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको आंसर लगाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक क्रिया की निरोधक मेलोनेट पेप्टाइड बंध धारक ये को इसमें होता है, कैलोजन में होता है। फिर कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन की बनती है, सभी को पता होगा। द्वितीयक उपचयज कौन सा है? रेसिन है, और ये विषाक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द्वितीयक उपापचयज जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्निन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? आंसर लगाइए, क्यों उत्पादित किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये रक्षा पर असर, यानी कि उनकी रक्षा के लिए इनका उपयोग होता है, उत्पादन होता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होती है? बताइए। तो यहाँ देखिए जंतुओं में बहुत होने वाला कौन सा है? वो है कोलेजन, ठीक है। प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो है कोलेजन, तथा संपूर्ण जलमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो है रॉबिस्को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलेजन। नेक्स्ट है उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड किस में पाया जाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, इनोलिन और इंसुलिन। इनोलिन फ्रुक्टोज का बहुलक होता है। पॉलीसेकेराइड में एक प्रकार के मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो इंसुलिन होता है ये अमीनो अम्ल का बहुलक होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर करता है?
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए GLUT फोर्थ। ये जो होता है परिवाहक इंसुलिन निर्भर करता है और ये GLUT ग्लूकोज परिवहन प्रोटीन चैनल है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ग्लूकोज परिवाहक प्रकार 4 यानी कि टाइप 4 टाइप का ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो मनुष्य में SLC2A4 जीन द्वारा यहाँ पर एनकोडेड होता है और ये इंसुलिन पर निर्भर ग्लूकोज परिवाहक वसा ऊतक व रेखित पेशी ऊतक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कॉनकेनेवेलिन ए क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लैक्टिन। कॉनकेनेवलिन ए जो है ये एक लैक्टिन एक द्वितीयक उपापचय है जो कि पादप की वृद्धि और फिर यहाँ पर परिवर्धन में सीधा कोई कार्य नहीं करता बल्कि यह परिवर्धन की एक निश्चित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। यानी कि यहाँ पर ए और बी दो दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन देखिए किस टाइप का है, सही गलत को बताना है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए कैसे आंसर करना है और क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा देखिए इसका आंसर होगा डी। यानी कि जो ए और बी दोनों ही जो सेंटेंस यहाँ दी हुई है वो दोनों सेंटेंस क्या हैं, दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा के दो अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं। यहाँ पर देखिए शर्करा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो वो है आपका कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये सामान्यतः इनको हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। सभी प्रकार की शर्करा में कार्बोनिल वर्ग व हाइड्रोक्सिल वर्ग एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। एंजाइम के संदर्भ में अगर हम देखें तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। तो देखिए यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। होलो एंजाइम यहाँ पर एपो एंजाइम और सह एंजाइम से क्रिया करके बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर का। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि बहुलक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड ये सारे क्या हैं, बहुलक हैं। कौन सा नहीं है, लिपिड। लिपिड बहुलक नहीं है।
चलिए डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? ऐसा एंजाइम जिसमें कि प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राइबोजाइम यहाँ पर एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम को एक समान तरीके से या एक रासायनिक प्रतिक्रिया को कैटेलाइज करता है। ये राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसे कैटेलिटिक आरएनएज कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है गैर प्रोटीन वाला एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोटीन के त्रिवियम वलय को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से किसकी बहुत कम संभावना होती है? लगाइए आंसर। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, विभिन्न प्रकार के बंधों द्वारा प्रोटीन की तृतीयक संरचना या फिर 3D संरचना को स्थिर किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, वॉन्डरवॉल अंतःक्रिया संयोजन की बंध और हाइड्रोफोबिक बंध। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये स्थिर करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन एस्टर बॉन्ड को यूज़ नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ दी हुई है, ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ में ए और बी दो यहाँ पर दिए हुए हैं। ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग ऑप्शन में चलेंगे क्या क्या है। अब देखिए आगे यहाँ पर ऑप्शन है जो आपको आंसर करना है। डायग्राम तो आपने देख ही लिया है, आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। ऊर्जा एक ही साथ एंजाइम की उपस्थिति में और भी एंजाइम की अनुपस्थिति में ऊष्मा यहाँ पर बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ आपका रहेगा ऑप्शन डी। अब देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि रॉन्ग है? उस रॉन्ग सेंटेंस को आपका आंसर होगा, उसको लगाना है। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? बी। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, जो कि रॉन्ग है। ग्लाइसिन क्या होता है? एक तरीके का उदासीन एमिनो अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, उदासीन एमिनो अम्ल होता है। तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस आपका था वो रॉन्ग है, और यही हमें रॉन्ग ही चूज करना था, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना हुआ होता है? 20 का आंसर बताना है कि एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना हुआ होता है।
तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्लों अणुओं का। ठीक है, तो एक प्रारूपी वसा का अणु जो होता है ग्लिसरॉल अणु तथा 3 वसा अम्ल अणुओं का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से यहाँ पर ये बनता है। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है इसका काइटिन बाह्य कंकाल जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेविन से ये बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसमें कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसमें पाया जाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, एक अनअपचायक शर्करा में एक मुख्य एल्डिहाइड अकीटोनिक समूह अनुपस्थित रहता है। सुक्रोज जो होता है एक अनअपचायक शर्करा है जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के एक एक अणु के संघनन के द्वारा यहाँ पर ये बनती है। वह जल का एक अणु मुक्त होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन एवं फ्रक्टोज के जो सेकंड कार्बन होते हैं इनके बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो कि गलत है। यानी कि एंजाइम के संदर्भ में आपको ऐसा कौन सा सेंटेंस जो है लग रहा है कि वो रॉन्ग है उसको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की क्रियाशील में मेलोनेट के द्वारा कमी आना किसको बताता है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन का एक उदाहरण होता है। यहाँ पर संदमन खत्म नहीं होता लिखा है जबकि ये संदमन खत्म होता है। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि रॉन्ग है। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं जो कि क्या है एक तरीके की इसके लिए सही है। बाकी पढ़ लीजिए, बी इसमें रॉन्ग है बाकी सही है। तो सही जो सेंटेंस है उसको ध्यान में रखिए। चलिए काइटिन महाअणु क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर काइटिन महाअणु जो है वो क्या है, ये है नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनेक सह एंजाइम की आवश्यक रासायनिक घटक क्या है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। तो अनेक सह एंजाइम की आवश्यक रासायनिक घटक क्या होते हैं, वो घटक होते हैं आपके विटामिन।
नेक्स्ट है, एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना है। यानी कि जो यहाँ पर एंजाइमी अभिक्रिया होता है इसके दौरान जो पदार्थ की परिवर्ती अवस्था होती है वह उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी। देखिए, क्षणिक और अस्थिर यानी कि संक्रमण अवस्था अस्थायी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्था का निर्माण, इसके दौरान क्रियाधार बंध तोड़ते हैं तथा नवीन बंधों की स्थापना होती है, जो कि क्रियाधार यहाँ पर अणुओं को उत्पाद में रूपांतरित कर देते हैं और यह अवस्था अल्पावधि तक अत्यधिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, फास्फोग्लिसराइड जैसे सदैव बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो फास्फोग्लिसराइड होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर फास्फोग्लिसराइड जो होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल या तो संतृप्त तथा असंतृप्त के ट्राई एस्टर फास्फोग्लिसराइड हैं, जिससे फॉस्फेट समूह जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 1 से 4 तक की आपको यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं। संरचनात्मक सूत्रों में वह कौन सा एक सूत्र है जिसमें मूलभूत एमिनो अम्लों को सही से प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, यानी कि 4th। इसमें देखिए, एमिनो अम्ल को सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो इसको सही से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है, उसको यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड यहाँ पर द्विपरत के रूप में तैयार होता है और यह सभी न्यूक्लिक अम्लों का एक आवश्यक घटक है, न कि कुछ निश्चित न्यूक्लिक अम्लों का। ठीक है, सभी ही न्यूक्लिक अम्लों का एक घटक होता है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त फास्फोरस प्रोटीन में कभी भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसमें, फास्फोरस जो होता है वो प्रोटीन में कभी भी नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए जा रहे आरेखित निरूपण में सजीव ऊतकों में पाए जाने वाले एक प्रकार के छोटे आणविक भार वाले कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी निरूपित की गई है। ठीक, ये निरूपित की गई, समझ में आ गया। दिखाई गई श्रेणी को पहचानिए, उनके जो एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दी गई संरचना जो है वो किसकी है, राइबोज शर्करा की संरचना के समान है।
और इसमें फास्फोरिक अम्ल का अभाव होता है, इसलिए यह एक न्यूक्लियोटाइड ना होकर एक क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड हो सकता है। तो कौन से इसका आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड होगा नहीं तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा, तो इसके स्थान पर यूरेसिल आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है, तो प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, कोलेजन जो होता है एक अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन है जो कि त्वचा, टेंडन एवं अस्थियों के संयोजी ऊतक में पाई जाती है। कोलेजन स्तनधारियों में पाई जाने वाली जंतु प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जैव अणु की सही विशिष्टता दी गई है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर जो होता है लेसिथिन एक ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है जहाँ एक वसीय अम्ल फास्फोरिक अम्ल से प्रतिस्थापित होता है जो कि एक अतिरिक्त नाइट्रोजन समूह कॉलिन से जुड़ा हुआ रहता है। यह एक समान लिपिड अणु है, यह एक उभयधर्मी फॉस्फोलिपिड है जिसमें जलरागी ध्रुवीय एवं द्वैध विरागी अध्रुवीय दोनों ही समूह यहाँ पर उपस्थित होते हैं और दोनों ही यहाँ पर वसीय अम्लों की हाइड्रोजन श्रृंखला जल विरागी अध्रुवीय पूंछ, जबकि फॉस्फेट एवं कोलिन अणु के जल रागी ध्रुवीय शीर्षक की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए जा रहे दो कार्बन यौगिकों की संरचनात्मक सूत्रों में से कौन सा एक अपने संबंधित प्रकार्य के साथ सही पहचाना गया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों दी हुई हैं, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर लगाना है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जो होगा लेसिथिन कोशिका झिल्ली का एक घटक है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक एंजाइम है जो कि मानवों में दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है। दूध के जो पाचन होता है उसके आरंभिक चरण को अंजाम देता है। तो देखिए, अमाशय में दूध का स्कंदन पेप्सिन द्वारा होता है क्योंकि वयस्क मनुष्य में रेनिन अनुपस्थित होता था। दूध के पाचन का प्रथम चरण पेप्सिन द्वारा लिया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ग्राफ दी हुई है, यहाँ पर नीचे दिए गए वक्र में 3 दशाएं यहाँ पर दी हैं, पीएच, तापमान और क्रियाधार सांद्रण। इसके संबंध के साथ एंजाइम क्रिया दर्शाई गई है जिसमें 2 अक्ष दी हुई हैं। ठीक है, एक एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कौन सा होगा।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, तापमान। तापमान जो होगा वो अगर आप एक्स अक्ष में तापमान को रखेंगे तो वाई अक्ष में क्या रखेंगे, एंजाइम सक्रियता को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे यहाँ पर फिर से एक डायग्राम आपको दी हुई है, इसमें ए बी सी डी यहाँ दी हुई है, इनके स्थान पर क्या आएगा उसको आपको यहाँ पर बताना है इस ऑप्शन से। देखिए ए तो दिखेगा नहीं, हम लोग थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, ए बी और सी। अब आपको पूरा ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो क्या है, संक्रमण ऊर्जा का अवस्था है, बी जो है वो क्या है, विभव ऊर्जा का, और सी जो होता है एंजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा, और डी है जो कि एंजाइम सहित संक्रियण ऊर्जा का है। तो ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों से संबंधित नीचे दिए जा रहे कथनों में से 3 कथन सही है और एक गलत है। तो वो गलत कथन कौन सा है उसको यहाँ पर बताना है। तो अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जबकि कुछ आरएनए जो होते हैं जैसे राइबोजाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम जो होते हैं वो अधिकतम एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, परंतु कुछ जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, यानी कि लिपिड्स होते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको ए से ई तक की सेंटेंस दी हुई है। स्टार्च के निम्नलिखित 5 गुणधर्म दिए हुए हैं जो कि उसे एक उपयोगी भंडारण पदार्थ बनाता है। उपयोगी गुणधर्म इस प्रकार है, कौन कौन सा है उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः स्टार्च के रूप में भंडारण अंगों में मौजूद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो बी है और डी है ये दोनों सही हैं। रासायनिक तौर पर अनअभिक्रियाशील होता है और पराशरण की दृष्टि से निष्क्रिय होता है, कौन, स्टार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्नलिखित में से किसकी एंजाइम निर्मितियां मौजूद होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, क्या लिखा है, आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्नलिखित में से किसकी एंजाइम निर्मितताएं मौजूद होती है। तो वो होती है क्षारक रागियों की। ठीक है, क्षारक रागियों की। ये प्रोटीन के जो धब्बे होते हैं इनको हटाने युक्त प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज एक प्रधान घटक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथिया। ठीक है,
यहाँ पर अधिकांश एंजाइमों की कोशिका भित्ति कैटिन और सेलुलोज की बनी हुई थी। पैथियम में हाइफी की कोशिका भित्ति पतली होती है जो कि एक रूपांतरित कैटिन की बनी हुई होती है जो अन्य अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या मैनोज से संयोजित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए, क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा सा सी और डी में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सी और डी में से कोई भी लगा देना है वहाँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मान्य हैं। मेलानेट और ऑक्जेलोएसिटिक। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी जो संदमक होता है वो क्या होता है? यह वास्तविक क्रियाधार से निकट के रूप में समानता रखता है और इसे क्रियाधार का समरूप भी माना जाता है। संदमक क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तथा एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। ठीक है, किंतु कोई उत्प्रेरण यहाँ पर नहीं होता है। जब एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमक सक्रिय स्थल पर रहता है तो एंजाइम सब्सट्रेट से बंधने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक उत्प्रेरण की दर को क्रियाधार से बंधने वाले एंजाइम के अणुओं के अनुपात को घटाकर कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक सजीव जीवधारी की लगभग 98% संहति मात्र 6 तत्वों की बनी होती है, जिनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और बाकी दो कौन कौन से आते हैं इसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, जीवित जीवों में 6 तत्वों की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। कौन कौन सा? वो होता है आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन तो होता ही, इतना तो आपको दिया है। और दो कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोरस और सल्फर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसकी क्रिया के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है और उनकी क्रिया के लिए अनिवार्य होता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कोएंजाइम, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के रचक खंड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक संयुक्त अणु होता है जो कि बना हुआ होता है। तो किससे बना हुआ होता है उसको देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के रचक खंड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक संयुक्त अणु होता है जो कि किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है बेस शर्करा फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइमों, विटामिनों तथा हार्मोन को जैविक रसायनों की अकेली स्टडी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, इनके बारे में आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपापचय के नियमन में सहायता ये करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल सरलतम होते हैं? तो यहाँ पर देखिए लाइसिन जो होता है, लाइसिन सबसे सरलतम एमिनो अम्ल है, जिसमें एक एमिनो समूह तथा एक कार्बोक्सिल समूह होता है तथा कोई भी अविस्थापित क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम संदमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि राइट है? तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं ऑप्शन। तो आपको एंजाइम संदमन के संबंध में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर स्पर्धी संदमन तब होता देखा जाता है जब क्रियाधार तथा संदमक की एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो भिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरण कुशलता की तुलना किसके द्वारा तुलना की जा सकती है? दो भिन्न एंजाइमों की जो उत्प्रेरण कुशलता है, इसकी तुलना किसके द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए मान या फिर माइकलिस स्थिरांक द्वारा एंजाइम की कुशलता की तुलना की जा सकती है। अभिकारकों की वह सांद्रता जिस पर आधे एंजाइम अणु ES संकुल बना लेती है, अथवा अभिकारकों की वह सांद्रता जिस पर एंजाइम अभिक्रिया का वेग इसके संभावित अधिकतम मान से आधा हो, या के जो क्या कहलाता है Km मान कहलाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर जैव अणु कार्बोहाइड्रेट किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है उसको देखना है। तो यहाँ पर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनको कुछ जीवाणु, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित एंजाइमों में से किस एक में तांबा अनिवार्य एक सक्रिय कारक के रूप में संबंधित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टायरोसिनेस। ठीक है, यहाँ पर एक अतिरिक्त नॉन प्रोटीन सहकारक अकार्बनिक हो सकते हैं जिन्हें सक्रिय कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के खनिज जैसे कि कैल्शियम हो गए, आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, मैग्नीज इत्यादि कॉपर जो होते हैं वो टायरोसिनेस के साथ एक सक्रियक के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों के शरीर में गौण तत्वों की मुख्य भूमिका किस रूप में काम करती है? यानी कि मुख्य तत्व जो होगी वो मुख्य भूमिका किस रूप में काम करती है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सूक्ष्म तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके सूक्ष्म भार की मिलीग्राम प्रति ग्राम में मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन ये शरीर की पर्याप्त वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम इत्यादि ये सभी होते हैं। और ये तत्व एंजाइम में अप्रोटीनीय सहकारक के रूप में काम करते हैं, जैसे कि जिंक और हो गया आपका कॉपर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइमों के सहकारक के रूप में ये काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा है? अपचायक शर्करा के बारे में बताने हमारा ऑप्शन इधर है। तो यहाँ पर बताइए कि अपचायक शर्करा कौन सा है?
तो यहाँ पर अगर हम लोग अपचायक शर्करा के बारे में बात करें तो क्या होगा कि ऐसी सभी शर्कराएं जिनमें मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपचायक शर्करा कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बन कॉपर आयन +2 आयन को कॉपर प्लस आयन यानी कि कॉपर +2 आयन को क्यूप्रिक आयन कहते हैं और कॉपर प्लस आयन को क्यूप्रस आयन में ये अपचयित करने में समर्थ होते हैं। और गैलेक्टोज जो होता है एक अपचायक शर्करा है जो कि फैलिंग विलयन के साथ भूरा लाल अवक्षेप एवं बेनेडिक्ट विलयन के साथ ये पीला लाल एवं हरा अवक्षेप देता है। सुक्रोज स्टार्च अनअपचायक शर्करा होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिपिड्स जल में अविलेय होते हैं क्योंकि लिपिड के अणु होते हैं। तो जो लिपिड्स होता है ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो लिपिड अणु होते हैं इन्हें जल में अघुलनशील होते हैं जबकि कार्बनिक विलायकों में ये होते हैं घुलनशील। जैसे हो गए ईथर, बेंजीन, अल्कोहल। लिपिड्स में ध्रुवीय समूहों का भाग अध्रुवीय भागों की अपेक्षा बहुत कम होता है, इस कारण ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जल प्रतिकर्षी होते हैं, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहले काम आता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन जो कि अमोनिया में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से किया जा सकता है जो कि नीलहरी शैवाल के मोटी भित्ति युक्त हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है। और हेटेरोसिस्ट की मोटी भित्ति यहाँ पर नाइट्रोजिनेज सक्रियता के लिए आवश्यक अवायवीय वातावरण उपलब्ध कराती है, चाहे बाहर वायवीय वातावरण उपस्थित हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज।